नमस्कार दोस्तों। तो मैं पैसिव रीडिंग को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा इस सीरीज़ को। तो मैं कहना चाहूँगा कि मार्च अप्रैल के टाइम पे बच्चे का एडमिशन होता है, उनको नई-नई बुक्स मिलती है, चाहे स्कूल से मिले या फिर वो स्टेशनरी से, जो कि उनकी स्कूल अलॉट करता है। तो जब वो बुक्स लेके आते हैं तो उनको डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलरफुल बुक्स होते हैं, पिक्चर्स वगैरह रहती हैं बुक्स वगैरह में, और अलग-अलग सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है? नई बुक्स में कवर लगाना, यू नो डिफरेंट डिफरेंट कवर्स और चिट्स वगैरह लगाना, और रीडिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है उनको, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो होते हैं 3 चैप्टर्स जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, कार्टून्स वगैरह बने रहते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स क्या होता है, उसको पढ़ने में अपना इंटरेस्ट लगाता है। तो इस ड्यूरेशन के टाइम पे जब चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज मोस्टली जो पैटर्न चलता है, टीचर कहती है कि आप एक दिन में एक पेज पढ़ें, सेकंड डे में सेकंड पेज पढ़ें, और एक्सरसाइज वगैरह हैं उसको मल्टीपल एक्सरसाइज करते रहें, अलग अलग बुक से भी एक्सरसाइज आप करते रहें। मैथमेटिक्स में भी यही रहता है कि एक चैप्टर आप में जो है पहला पेज आपने पढ़ा, उसकी जो है रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के रिलेटेड टॉपिक है, तो मल्टीपल बुक से उसकी प्रैक्टिस करते रहें। उससे होता क्या है, स्टार्टिंग के कुछ महीने, 2-3 महीने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मतलब खुशी देता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी देता है। फिर समर वेकेशन आता है तो बच्चे अपना ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वेकेशंस को अपनाएँ और पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर इमीडिएटली वो फिर अपने सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, जिसमें होता क्या है कि जब मिड टर्म के सब्जेक्ट्स आते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि जैसे वो डिफ़िकल्टी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो वो थोड़ा रसिश करने लग जाते हैं सब्जेक्ट्स के, और टीचर्स भी नाउ उनको फैमिलराइज़ हो गई होती हैं कि कौन सी टीचर फेवरेट है, कौन सी टीचर से वो थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, और बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो जब मिड टर्म आने को स्टार्ट होता है तो उनका थोड़ा जो इंटरेस्ट होता है पढ़ाई का वो कम होने लग जाता है, साथ ही साथ बर्डन उनके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें उनके पेरेंट्स ने मल्टीपल बुक्स उनके लिए खरीद दी होती हैं। टीचर्स ने उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकमेंडेशन दी होती है कि इस टाइप की आप अलग-अलग रेफ़रेंस लें। कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे अलग-अलग रेफ़रेंस के लिए रिकमेंडेशन की जाती है, तो उनके पेरेंट्स उन्हें खरीद के ला के दे देते हैं जिनको वो नहीं पढ़ पाते हैं। फिर होता क्या है कि धीरे के धीरे नवंबर दिसंबर का टाइम आता है, तो क्या उनके पास बहुत सारा सिलेबस होता है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस होता है, फिर मिडिल टर्म का सिलेबस होता है, और फाइनल ईयर में बहुत सारे का हाफ सिलेबस आता है या बहुतों का कंप्लीट सिलेबस आता है। मैं ओवरऑल ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट से लेके 11th-12th की बात कर रहा हूँ। तो कहना चाहूँगा कि बेसिकली होता क्या है कि हम लास्ट के कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे 10th 11th 12th के मतलब पर्टिकुलर बुक के चैप्टर्स में हम मिस कर जाते हैं, या बहुत सारी बुक्स को हम पूरी एंटायरली पढ़ते नहीं हैं। तो इसी के लिए मैंने बोला आपसे कि आप कोशिश करें स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में आप पैसिव रीडिंग लगाने की। जब आपका नया नया क्लास स्टार्ट होता है तो उसी के ड्यूरेशन में आप पूरी बुक को आप पढ़ें, कुछ भी मेमोराइज़ ना करें, कुछ भी समझें नहीं, बस रीडिंग की हैबिट बनाते रहें कि पूरा एक ही बार में कंप्लीट कर लिया। फिर आप एक बार दोबारा से कोशिश करें कि दोबारा से वो जो पैसिव रीडिंग करें एंटायर बुक की, इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने वो सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट पढ़े हुए हैं, और फिर आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे। किसके बेसिस में आप डिटेलिंग में पढ़ें, जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसकी डिटेलिंग में पढ़ें, तो वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर आप